नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त के एन निश्चल और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल नवनीत ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि पिछला वीडियो में आपने मुझे प्यार दिया, वो मुझे अच्छा लगा और वो आपका प्यार मुझे ताकत दी और फिर मैं अगले वीडियो की ओर बढ़ चला। यानी आज एक्सरसाइज 8.3 को ऑल सॉल्यूशन दूंगा और आपको आसानी लहजों में समझाने की कोशिश करूंगा और मुझे ये पूरा भरोसा है कि आप मेरा ये वीडियो देखकर एक्सरसाइज 8.3 को आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए और कोई कमी रह जाएगी तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए एक्सरसाइज 8.3 को आपके सामने फटाफट सोल्व करता हूं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 22 डिग्री। पहला जो क्वेश्चन है वो है साइन 18 डिग्री साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। कितना? साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि साइन 18 डिग्री को हम साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं। क्या? साइन 18 डिग्री को अगर हम 18 को 90 में से 72 घटा दें, 90 में से 72 घटा दें तो कितना आएगा? 18। यानी 18 लिखें या 90 माइनस 72 यानी 90 माइनस 72 लिखें या 18 लिखें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे तो 5 लिखें या 10 माइनस 5 लिखें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कितना? 5 को हम कितना लिख सकते हैं? 10 माइनस 5, क्योंकि जब इसको अगला स्टेप में सोल्व कीजिएगा तो 10 में से 5 जाएगा तो कितना? 5 5 बराबर 5। तो मैथमेटिक्स का और रूल को फॉलो कर रहा है, यानी ये मैथमेटिक्स को और रूल को फॉलो कर रहा है। तो अगर हम 18 डिग्री को 90 माइनस 22 लिखें तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो मैं साइन को साइन छोड़ दिया, 18 को 90 माइनस 72 कर दिया और नीचे था कॉस 72 तो इसको कॉस 72 छोड़ दिया। अब आपके दिमाग में ये बातें चल रही होगी कि 90 माइनस 72 मैंने क्यों किया। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। क्या? साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो इसको हम लोग साइन 90 माइनस थीटा यानी क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा। यानी साइन 90 माइनस 72 इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 72। कितना? कॉस 72 और नीचे क्या है? कॉस 72। अब ये एक बार में क्या होगा? कट जाएगा। यानी जो फाइनली आंसर आया इसका कितना आया? 1। अब आपको लिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर पहला का 2। तो जो पहला का 2 है वह tan 26 डिग्री। कितना? tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री। cot 64 डिग्री। तो दोस्तों, tan 26 बटा cot 64, तो tan को tan छोड़ देंगे और फिर वही 26 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 64 और cot को cot छोड़ देंगे, cot को cot में छोड़ देंगे। अब आप एक फॉर्मूला जानते होंगे कि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं cot 64। क्या लिख सकते हैं? cot 64 और नीचे भी है cot 64। ये कितने बार में कट जाएगा? एक बार में। कितने बार में? एक बार में। तो जो आपका ये आंसर होगा वो कितना होगा? 1। अब आपको लिए चलते हैं पहला के थर्ड क्वेश्चन में। कौन क्वेश्चन में?
पहला का थर्ड क्वेश्चन में। तो दोस्तों मेरा चैनल को जल्दी से 1000 सब्सक्राइब करवा दीजिए। मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाना चाहता हूं और ऑनलाइन आप लोग को टेस्ट सीरीज शुरू करूंगा। क्या शुरू करूंगा? टेस्ट सीरीज शुरू करूंगा। तो अपने दोस्तों से जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए और मैं आपको टेस्ट सीरीज जल्दी शुरू करने वाला हूं। अब पहला का जो थ्री है, पहला का जो थ्री है क्वेश्चन नंबर, वो है cos 48 डिग्री। कितना? cos 48 डिग्री। cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। sin 42 डिग्री। अब दोस्त cos को cos में छोड़ देता हूं, cos को cos में छोड़ देता हूं और sin को 42 को क्या लिख सकते हैं? 42 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 48 डिग्री। 90 माइनस 48 डिग्री। 10 में से 8 गया 2 और 9, ये कितना? 8। 8 में से 4 जाएगा 4। कितना आ रहा है? यानी हम 42 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 48 डिग्री। और जब 90 माइनस 48 लिखेंगे तो देखिएगा ये कितना है? cos 48 डिग्री। और यह sin 90 माइनस थीटा। आप जानते होंगे एक फॉर्मूला, sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos थीटा, यानी cos 48 डिग्री। और cos 48 यहाँ भी, cos 48 यहाँ भी, और बीच में माइनस का साइन, यानी इतना में से इतना गया तो बच गया बड़ा सा लड्डू। तो दोस्तों आपको लिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कोसेक 31 डिग्री। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। कितना? सेक 59 डिग्री है। कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री बोल रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो मैं कोसेक को कोसेक में ही छोड़ देता हूं और सेक को सेक में ही छोड़ देता हूं, बट 59 को 90 माइनस 31 में कन्वर्ट कर देता हूं। और एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, कोसेक को कोसेक में छोड़ देता हूं और एक फॉर्मूला जानते होंगे, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। फॉर्मूला क्या? सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। कोसेक थीटा यानी कोसेक थीटा के बराबर कितना? 31 डिग्री। कितना डिग्री? 31 डिग्री। तो कोसेक 31 में कोसेक 31 को घटाएंगे तो वही आएगा जो आप चाहते हैं, यानी क्या आएगा? लड्डू आएगा। लड्डू आएगा कहने का मतलब 0 आएगा। और अब आपको लिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहने का मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो दिखाएं कि, यानी क्या करने के लिए कह रहा है? सिद्ध करने के लिए कह रहा है। क्या सिद्ध दिखाने के लिए कह रहा है? तो कह रहा है कि tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री माइनस, सॉरी माइनस नहीं है, इंटू है tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। क्या? tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर क्या? 1। बराबर क्या? 1। तो दोस्तों इसको सिद्ध करना है कि LHS बराबर RHS। तो हम लोग इसको किधर से चलेंगे? LHS से चलेंगे। किधर से चलेंगे? LHS से चलेंगे। तो LHS से चलेंगे तो आप देखिएगा कि हमको लाना क्या है? 1। हमको लाना क्या है? 1।
तो सोचिएगा, दिमाग पे जोर डालिएगा, तो एक बात ध्यान में आएगी कि 1 इतना को मल्टीप्लाई करके 1 कैसे आ सकता है। तो दोस्तों मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बतलाया था, ट्रिगो का जो बेसिक क्लास था उसी में ये फॉर्मूला को मैंने लिखवाया था। अगर आप नहीं देखे होंगे तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइए और ट्रिगो का बेसिक क्लास देखिए। उसमें एक फॉर्मूला मैंने आपको बतलाया था कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। क्या tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। और ऐसे भी ये कितने हैं, 4 है। कितने हैं, 4 है। तो 4 को गुना करने से 1 लाना है। कहने का मतलब कि दो का पेयर बना के जब tan इंटू कॉट होगा तो कितना आएगा, 1। तो हम लोग उसी के रूप में कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो tan 48 है और tan 42 है, यानी इसको अगर कॉट बना दें तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 आ जाएगा। और इसको tan है और ये tan 23 है और tan 67 है, ये दोनों को जोड़ने से 90 आ रहा है। यानी कहने का मतलब इसको कॉट में कन्वर्ट कर देंगे, इसको tan में छोड़ देंगे और जब tan और कॉट मल्टीप्लाई करेगा तो मल्टीप्लीकेशन 1 आएगा और 1 में 1 मल्टीप्लाई करेगा तो मल्टीप्लीकेशन 1 आएगा और वहां से ये क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। अब आपको ये क्वेश्चन माइंड में समझ आ गया होगा और मैं इसको अब तेजी से सॉल्व करता हूं। तो tan 48 को tan 48 छोड़ देता हूं और ये जो tan 42 देख रहे हैं इसको यहां पे लाता हूं और tan 42 को 90 माइनस 48 कर देता हूं। 90 में से 48 को जब आप घटाएंगे तो जो घट के आएगा वो कितना रहेगा, 42। यानी मैं चेंज सिर्फ कर रहा हूं कि 42 को 42 ही लिख रहा हूं, लेकिन लिखने का नजरिया कुछ अलग है। तो मैं 90 को 48 से घटा दिया तो घटाने के बाद जो आएगा वो कितना आएगा, 42। तो इसका काम हो गया। अब इसको देखते हैं। तो tan 23 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 67। क्या लिख सकते हैं, tan 23 को 90 माइनस 67 और tan 67 को tan 67 ही छोड़ देता हूं। अब देखिएगा tan 48 को tan 48 में ही रहने देता हूं और आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। क्या फॉर्मूला है, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। तो tan 90 में से थीटा जाएगा तो आ जाएगा कॉट थीटा यानी कॉट 48 डिग्री। अब इसको छोड़ देता हूं और यहां भी है tan 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो यहाँ 67 है तो यहाँ भी 67 मैंने लिख दिया। अब यहाँ है tan 67 तो tan 67 लिख दिया। अब देखिएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा। tan थीटा जब कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करता है तो मल्टीप्लिकेशन 1 आता है। और अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं यूं ही दिखाता हूं। आप जानते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा लाना कितना है, 1। तो tan थीटा का फॉर्मूला जानते होंगे, P बटा B। tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार और कॉट थीटा का फॉर्मूला आधार बटा लंब। कॉट थीटा का क्या, आधार बटा लंब। अभी आधार से आधार कट जाएगा और लंब से लंब कट जाएगा, कितना आया, 1। मैं लेके चला tan थीटा इंटू कॉट थीटा और जो मल्टीप्लीकेशन है कितना आया, 1। तो इसी तरह यहाँ tan थीटा इंटू कॉट थीटा को 1 लिखता हूं और गुना है तो गुना और कॉट थीटा इंटू tan थीटा फिर 1 लिखता हूं और 1 को 1 से गुना करने पर गुणनफल भी 1 आता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट था जो आपके सामने मैंने सॉल्व किया। अब बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी, मुझे ये पूरा विश्वास है। तो अब जल्दी से इसे लाइक कीजिए
और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। पढ़ता हूं दूसरा का क्वेश्चन नंबर दूसरा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड है वो है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री माइनस साइन 52 डिग्री। तो cos 38 को cos 38 छोड़ता हूं और cos 52 को cos 52 छोड़ता हूं और साइन जो है साइन 38 को 90 माइनस 52 लिख सकते हैं और साइन 52 को 90 माइनस 38 लिख सकते हैं। क्या 90 में से 52 जाएगा तो कितना 38, 90 में से 38 आएगा तो 52। अब cos 38 को cos 38 cos 52 को cos 52 और साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। कौन थीटा? cos थीटा। और साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। अब आप देखिएगा ध्यान से, तो cos थीटा इंटू cos थीटा, cos 38 इंटू cos 52 माइनस cos 52 इंटू cos 38, यानी जो ये है वो ये है, तो ये यानी x में से x को घटाया जाए तो जो घटा कर आएगा वो कितना आएगा 0। y को y से घटाया जाए तो घटाकर कितना आएगा 0। तो इस संख्या को इस संख्या से घटाएंगे तो जो घटाकर आएगा वो कितना आएगा 0। और यही तो लाना है, यही क्या है RHS। तो ये क्या हुआ प्रूव हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 में अब शायद लगता है नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो दिया हुआ है tan 2a बराबर, क्वेश्चन नंबर 3 यह है क्वेश्चन नंबर 3। tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। कितना डिग्री? a माइनस 18 डिग्री। कह रहा है कि जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। 2a क्या है? न्यून कोण है। मैं आपको बतला दूं कि tan 2a बराबर दिया हुआ cot a माइनस 18। आप एक फॉर्मूला जानते होंगे tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। क्या? tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। तो आपको इसको cot में कन्वर्ट करता हूं और cot बराबर cot होगा तो cot से cot कट जाएगा, एंगल बचेगा, एंगल से a का मान निकाल लेंगे। जैसे दिखाता हूं, tan को tan छोड़ता हूं और tan को tan नहीं, tan को हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। tan 2a को लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। जब cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। और ये पहले से ही क्या में है? cot में, cot a माइनस 18। अब क्या होगा? cot से cot कट जाएगा तो 90 माइनस 2a बराबर जो होगा वो होगा a माइनस 18। अब 90 को 90 माइनस में है तो इधर आके प्लस में, और ये a को a छोड़ता हूँ माइनस में इधर जाके प्लस में। क्या में? प्लस में। तो 90 में 18 जोड़िएगा तो 108 आएगा और a को 2a में जोड़िएगा तो 3a आएगा और 3 को 108 में भागा दीजिएगा तो 36 आएगा। यानी ए का जो आंसर होगा वो 36 डिग्री होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4।
जो क्वेश्चन 4 है वो है tan A बराबर cot B। क्या tan A बराबर क्वेश्चन नंबर 4 tan A बराबर cot B। दोस्तों मैं आपको बतला दूं जो क्वेश्चन है वो एक एक नंबर का क्वेश्चन है। आपको बिहार बोर्ड में ये 2 मार्क्स वाला में आएगा। कितने मार्क्स वाला में? 2 मार्क्स वाला में आएगा। और एक छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। मैंने आपको बोला कि जो क्वेश्चन है वो एक एक नंबर का है, तो क्या में आ सकता है? ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ रहेगा कि tan A बराबर cot B, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। और जो सिद्ध करना है वो करना है क्या? A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो आपको ये क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। एक रहेगा a माइनस बी बराबर 90, a प्लस बी बराबर 90, a प्लस बी बराबर 0, इनमें से कोई नहीं। तो आपको चूज करना हो कौन? a प्लस बी जो लाना है। हमें लाना क्या है? a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। क्या लाना है? a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, दिया है सिद्ध करने वाला में। तो थोड़ा सा इसको बतला देता हूं आपको। तो tan A को अगर हम tan A छोड़ दें, tan A को tan A छोड़ दें और cot B को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस बी। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, यानी tan 90 माइनस बी बराबर cot b। अब tan से tan क्या होगा? कट जाएगा और a बराबर हो जाएगा 90 माइनस बी, और इधर b माइनस में तो इधर जाके प्लस में। और यही तो लाना था। लाना क्या था? a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। आया क्या? a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, यानी क्या हुआ? सिद्ध हुआ। क्या हुआ? सिद्ध हुआ। अरे बोलो ना, क्या हुआ? सिद्ध हुआ। क्या हुआ? सिद्ध हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। फिर उसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री कह रहा है कि जहां 4a एक न्यून कोण है। क्या है? 4a एक न्यून कोण है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है? a का। तो दोस्तों शेक को अगर हम कोशेक में कन्वर्ट कर दें, शेक को कोशेक में हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर कोशेक इंटू कोशेक 90 माइनस थीटा। हम लोग सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? कोशेक 90 माइनस थीटा। कोशेक 90 माइनस थीटा बराबर कोशेक थीटा, कोशेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। तो हम लोग सेक थीटा को कोशेक 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट कर दिए और इधर छोड़ दिए। क्या किए? छोड़ दिए। इधर क्या था? कोशेक a माइनस 20 डिग्री। अब कोशेक से कोशेक कैंसिल हो जाएगा और इधर है 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। अब इधर 90 को छोड़ देंगे, माइनस में 20 है ना, 20 क्या में? माइनस में। तो जब साइन यदि साइड चेंज करेगा तो साइन चेंज करेगा, जब साइड चेंज करेगा तो साइन चेंज करेगा। यानी कहने का मतलब इधर माइनस 20 है तो साइड चेंज करके क्या चाहिए? प्लस 20। और a को a, इधर माइनस 4a है तो साइड चेंज करके 4a। तो 90 प्लस 20 110 110 और a 4a कितना? 5a। अब हमको मान किसको निकालना? a का। तो इधर 5 क्या में है? गुना में। तो जब साइड चेंज करेगा तो क्या में आ जाएगा? भागा में। और 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी a बराबर जो आएगा वो कितना डिग्री? 22 डिग्री। a का मान कितना डिग्री? 22 डिग्री। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर
7। तो दोस्तों जिनके भैया दीदी क्लास 12th में हो, क्या में हो, 12th में हो, और क्या से पढ़ते हो, मैथ लिए हुए हैं, तो उनके लिए मैथ की व्यवस्था भी की जा रही है। कुछ ही दिनों में आपको मेरे चैनल पे क्लास 12th का भी पढ़ाया जाने लगेगा, क्लास 12th का भी पढ़ाया जाने लगेगा। तो उनको बोलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और नवनीत ऑफिशियल से जुड़ें और एजुकेशन का आनंद लें। तो दोस्तों मैं आपको अभी क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करता हूँ। किसको? 6 को। किसको? 6 को। कह रहा है यदि ये ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि एक त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज है। अब कैसा त्रिभुज है हमको मालूम नहीं है, अभी कैसा त्रिभुज है वो मालूम नहीं है, लेकिन ABC क्या है? एक त्रिभुज है। तो कह रहा है कि इसके जो कोण है एंगल A, B और C, एंगल A, B और C है, जो कह रहा है कि त्रिभुज ABC के अंतः कोण है। जो एंगल A है, एंगल B है, एंगल C है, वो त्रिभुज ABC के अंतः कोण है। तो सिद्ध करना है कि साइन B प्लस C बाई 2, साइन B प्लस C बाई 2 बराबर कॉस A बाई 2। सिद्ध क्या करना है कि साइन B प्लस C बाई 2 बराबर कॉस A बाई 2। तो दोस्तों जब आप पहली बार त्रिभुज के बारे में नॉलेज ले रहे होंगे, यानी पहली बार त्रिभुज का अध्ययन कर रहे होंगे, तो आपके टीचर ने आपको बतलाया होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और ये क्लास 9th में एक थ्योरम है। क्या है? एक थ्योरम है। अगर आप भूल गए होंगे तो क्लास 9th का मैथ का बुक खोलिए और उस थ्योरम को पढ़ डालिए, जिससे आपको यहाँ समझने में आसानी हो। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि यानी सिंस वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। क्या? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। तो हम लोग अगर दोनों तरफ 2 से डिवाइड दें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री। और दोनों ओर क्या? 2 से भाग देने पर, दोनों ओर 2 से भाग देने पर, दोनों ओर किससे भाग दे दीजिए? 2 से। किससे? 2 से। अब हम लोग लिख सकते हैं इसको A बाई 2 प्लस B बाई 2 प्लस C बाई 2, C बाई 2 बराबर कितना? 90 डिग्री, बराबर 90 डिग्री। अब B बाई 2 प्लस C बाई 2 को यहीं इधर छोड़ दीजिए, और 90 है तो 90, और इधर प्लस में ना है तो उधर जाके माइनस में। क्या में? माइनस में। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? B प्लस C बाई 2 लिख सकते हैं ना? है दोनों का जो आधार है वो क्या है? सेम है। B प्लस C बाई 2, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस A बाई 2। अब दोनों ओर क्या करते हैं? साइन को जोड़ते हैं। क्या? दोनों ओर साइन से गुना करने पर, क्या करने पर? गुना करने पर। क्या करने पर? गुना करने पर। जो आप दोनों ओर साइन से गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा साइन B प्लस C बाई 2, साइन B प्लस C बाई 2 बराबर इधर हो जाएगा साइन 90 माइनस
a/2। इधर क्या हो जाएगा, साइन b प्लस c/2 बराबर साइन 90 माइनस a/2। और जब साइन b प्लस c/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन b प्लस c/2 ही छोड़ देंगे। और ये है साइन 90 माइनस थीटा, क्या है, साइन 90 माइनस थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, कॉस थीटा। और जब आप इतना देखेंगे तो आपको पता चलेगा यही तो लाना था, क्या सिद्ध करना था, यही ना थी, यही ना है। क्या हुआ, सिद्ध हुआ, क्या हुआ, सिद्ध हुआ। आपको इस क्वेश्चन को मैं एक बार और बतलाना चाहता हूँ दोस्तों। ये क्वेश्चन तक कह रहा था कि ए बी सी ये क्या है, त्रिभुज है। ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है जिसके ए बी सी अंतः कोण है, यानी अंदर वाला कोण है। तो दोस्तों आप जानते होंगे सिंस वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। फिर क्या कीजिएगा कि दोनों और दो से डिवाइड दे दीजिए, दोनों और दो से डिवाइड दे दीजिए। अब जब डिवाइड दीजिएगा तो आ जाएगा, अलग अलग तोड़ दीजिए, फिर a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 बराबर 2 से 180 में डिवाइड करना है 90। अब b/2 और c/2 को इधर ये छोड़ दीजिए और a/2 को साइड चेंज कर दीजिए। अब इतना आ जाएगा b प्लस c/2 बराबर 90 माइनस a/2। अब दोनों साइन से गुना करने पर साइन लगा दीजिए और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस थीटा आ गया। क्या हुआ, प्रूव हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या है, 7 है दोस्तों। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कह रहा है, आखिरी क्वेश्चन है। कौन क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है। कह रहा है कि साइन 67 डिग्री, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, कॉस 25 डिग्री। कह रहा है कि कॉस 67 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। कह रहा है कि जो साइन 67 है और कॉस 25 है, ये एंगल है तो क्या है, मोर देन 60 है, यानी 60 से ज्यादा है। उसको 0 और 45 के बीच में कन्वर्ट कीजिए। इसको क्या कह रहा है कि 0 और 45 डिग्री के बीच वाला एंगल इसको बनाइए, और इसको भी 0 और 45 डिग्री के बीच वाला बनाइए। इसको कुछ नहीं करना है, हम लोग साइन को साइन छोड़ देंगे और 67 को लिख सकते हैं 90 माइनस 23। क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 23। और कॉस को कॉस छोड़ दीजिए और 75 को लिख सकते हैं 90 माइनस 15 डिग्री। क्या 67 को अगर 90 माइनस 23 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग बोले ना कि 10 को हम लोग 20 माइनस 10 लिखें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग 5 को 10 माइनस 5 लिखे कोई दिक्कत नहीं भैया। कीजिए, इसको सोल्व कीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम लोग 8 को 18 माइनस 10 क्यों नहीं लिख सकते हैं, जब ये फॉलो किसको कर रहा, मैथमेटिक्स के ऑल रूल को जब ये हमारा इक्वेशन फॉलो कर रहा है। हम अगला स्टेप में 8 बराबर 10, 18 में 10 जाएगा 8, क्या दोनों सेम है। इसको हम लोग 67 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 23। 90 में से 23 जाएगा 67 और 90 में से 15 जाएगा 75। अब आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। क्या फॉर्मूला जानते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कहने का मतलब कि साइन 90 माइनस 23 बराबर कॉस 23 और प्लस है तो प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर
साइन थीटा यानी साइन 15 डिग्री। अब जो आप ये एंगल पे गौर करेंगे तो ये 0 और 45 डिग्री के बीच आ गया। 0 और किसके 45 डिग्री के बीच आ गया, यानी 0 से बड़ा और 45 से छोटा ये जो एंगल है वो कौन है 23 और 15, यानी उसके बीच का आ गया। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है और आपसे जल्द ही मुलाकात होगी।